रफ़ीक खान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे ज़रूरी मौजू पे बात करने चला हूँ। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि इस वक्त सियासी हालात और जो पाकिस्तान में इस वक्त बने हुए हैं, और इमरान खान साहब अपने जलसे जुलूसों में बिजी हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में उनके जलसे हो रहे हैं, खासकर KPK की हुकूमत को इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ जलसे ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ के हेलीकॉप्टर, वहाँ का सिस्टम जो है वो इनके लिए हलाल है, और वो ये पता नहीं किस चक्कर में यूज़ कर रहे हैं। चलें, वक्त आएगा, इसका भी हिसाब किताब हो जाएगा। और उसके अलावा जो शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म, वो भी इसको दौरों पे हैं कि उन्हें कहीं से इमदाद मिल जाए, हेल्प मिल जाए। और इसके अलावा जो है हमारे वज़ीर ख़ारजा, वो भी इसको दौरों पे हैं। मतलब सब इस वक्त जो है सब मसरूफ़ हैं। जिनको नई हुकूमत मिली है वो भी, और जो पुराने हैं जिनको निकाला गया वो भी, इस वक्त जो है एक निज़ा का हालम बना हुआ है। और उसमें मैं बात करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब आजकल अपने जलसों में जो चूरन बेच रहे हैं, और आजकल जो उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ जो कुछ कहना शुरू किया हुआ है, उनको पता है कि ये नैरेटिव बिल्ड किया जाना चाहिए, और अमेरिका का नाम लेके वहाँ पे जो है वो हमदर्दियाँ समेट रहे हैं। और ये चूरन जो आजकल बिकता भी अच्छा है। जब भी आप अमेरिकन कार्ड को इस्तेमाल करोगे, इनके ख़िलाफ़ बोलोगे, और आवाम इसके ऊपर जो है वो खूब जोश में आती है। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि मुझ पर कातलाना हमले भी होंगे, मुझे मारा भी जाएगा। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है। हैरान परेशान हूँ। उससे पहले वो 2 महीने पहले वो अमेरिकन जो लेटर था उससे वो लहरा के लोगों से ये हमदर्दियाँ समेट रहे थे। उसके बाद जब उनको निकाला, ज़बरदस्ती निकाला उन्हें, तो उन्होंने फिर एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। अब वहाँ पे वो इस किस्म के जो है इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और उसके अलावा हाँ, एक चीज़ और, इदारों के ख़िलाफ़ बोलना, हर इदारे पे जनाब वो उंगली उठा रहे हैं, और उस पर उन्होंने जो है अपना हक समझा हुआ है, सबको वो बुरा भला कह रहे हैं। और ये सबसे गलत बात यही है कि कौमी इदारों के ख़िलाफ़ बात करना। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ वो खूब खुल के कोई भी फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आए उस पर वो मानने को तैयार नहीं है। ये तमाम चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग जहन में रखें कि ये शख्स पिछले 2 महीनों में इसने ये मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल किए, और ख़ासकर जब से इसको निकाला गया है, और जिस तरीके से जलील करके निकाला है, ये इनसे हज़म ही नहीं हो रहा। ये इनको ये अभी तक जो है ना सोग में हैं। इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि ये आर्जी तौर पे आए थे, और जो इनको लेके आए थे उन्होंने निकाला है इन्हें। और अब ये जाके जलसों में जो है हमदर्दियाँ समेट रहे हैं, उन इदारों के बारे में गलत बात कर रहे हैं, और अपने ऊपर कातलाना हमलों की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, नशे करने वाला बंदा है, उसने खुद ही मर जाना है। मरना तो वैसे भी हर इंसान ने मरना है, तो किसको क्या पड़ी है इसको मारे और इसकी हुकूमत को गिराए। कमज़ोर हुकूमतें जो होती हैं उन्हें गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद तो खुद अपने बोझ तले दब जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं। और दूसरा, इस वक्त डॉलर जो है 200 क्रॉस कर चुका है। तो मेहरबानी करके ज़रा इनसे कोई पूछे कि जलसों में आप जलसे करें, जलसों में आप दूसरों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ज़रा अपने 4 साल कारकर्दगी तो बताएं। ये वही तसलसल है जो चलता हुआ आ रहा है, जो आज डॉलर गिरता जा रहा है, जो आपने पिछले अपने 3.5-4 साल की हुकूमत में जो महंगाई, जो हालात बनाए हुए थे, और ये सिलसिला अब थमने का नाम नहीं दे रहा। कितने ढीठपन से इमरान खान और उनकी पूरी काबीना और इस वक्त जो इल्ज़ामात लगा रही है मौजूदा हुकूमत पे। मौजूदा हुकूमत भी कोई दूध की धुली भी नहीं है। हम उनके बारे में कह चुके हैं, उनके बारे में जिक्र करना फजूल है, मगर हम फोकस इमरान खान पर ही किए हुए हैं, क्योंकि वो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो भूल जाते हैं कि आप यहाँ से अभी 6 हफ्ते पहले ही तो यहाँ से आपको निकाला गया है, और आपकी जो हालत थी महंगाई की, लोग खुदकुशियों पे उतर आए थे। अब वो आपके पास कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए तो है नहीं, तो आपके पास सिर्फ ये इल्ज़ामात रह जाते हैं। और फिर जो आप जो दूसरा चूरन बेच रहे हो, लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। बेटा फिक्र ना करो, ये कौम अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी। उन्हें पता है कि आपने जो सिलसिला शुरू किया वो लेटर से, और लेटर से करते करते आप अपना कातलाना हमलों की बातों पे आ गए, महंगाई का जिक्र आप कर रहे हैं, और इकॉनमी की बातें आप कर रहे हो। सब कुछ अपना कचरा आप इन पर डाल रहे हैं। और वो वीडियो जो आपने बनाई है, जब आपसे पूछा गया कि वो वीडियो कहाँ है, तो उसका भी कोई अता पता कोई नहीं है। मगर फिक्र ना करें, ये जो गोगी मोगी, ये फरा वगैरह, और ये पीरनी वीरनी, और ये दूसरे किस्म के जो केसेस थे ना, ये वो लोग थे जो आपकी कश्ती में बैठे हुए थे। फिर उसके अलावा शेख रशीद, फवाद चौधरी और जहांगीर तरीन, और ये पूरा जितनी लंबी लाइन है, ये तमाम लोग आपकी कश्ती में बैठे हुए थे। असद उमर से लेके जितना कचरा आपने जमा किए हुआ था ना दूसरी पार्टियों का, किस किस का जिक्र किया जाए, तो आपकी हुकूमत को आपकी नालायकों ने ही, उसी ने आपको डुबोया है। आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकते, और अब कोशिश भी ना करें। अब ना कौम बेवकूफ़ है और ना बाहर बैठे हुए लोग। और ख़ासकर ये जो आप
बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को जिक्र करते रहते हैं। अब इससे आप बाज आ जाएं। बैरून मुल्क जो लोग रह रहे हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे अच्छी सोच रखते हैं, और अगर वो बाहर के मुल्कों में आके और वहाँ के सिस्टम को समझ के वहाँ मेहनत करके और अपने उन्होंने जो मकाम बनाया हुआ है, स्टेटस बनाया हुआ है, उसके अलावा अपने मुल्क को कौम को नहीं भूलते और अपने मुल्क को कौम की खिदमत कर रहे हैं, जिन्हें आप रीढ़ की हड्डी और जिनको आप बहुत बड़ा सरमाया समझते हैं, सरमाया नहीं पुत्र, जो आप जिनको आप समझ रहे हो ना, वो हमें सब पता है कि आप हमें क्या समझ रहे हो। उम्रें हमारी बाहर गुजर रही हैं, मेहनतें हम लोग बाहर करें, और आप हमें ये जो छोटा मोटा जो चूरन बेचते हो ना कि आपको वोट का हक दिया है, ये वोट के हक के चक्करों में आप हमें और आप यूज़ एंड अब्यूज़ नहीं कर सकते। जी हाँ, आपको पता है कि बैरून मुल्क वालों के साथ क्या किया जाता है पाकिस्तान में, किस तरह वो आपके इदारे उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। अरे यहाँ से बैरून मुल्क से गया हुआ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर एक आम पुलिस वाले से अपनी जान नहीं छुड़ा सकता। उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे किए गए हैं, कौन सा ऐसा जुर्म है जो उनके खिलाफ नहीं हुआ। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। आप जितना भी चालाकियाँ दिखाएं, बैरून मुल्क वाले जो हैं वो सो नहीं रहे। वो तुम जैसे चोरों को अच्छी तरह समझते हैं, जो साला तोशा खाना भी खाली कर गए हैं, वहाँ भी कुछ नहीं छोड़ा। फिक्र ना करो, वक्त के साथ साथ आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में बच भी गए ना, तो ऊपर जाके आप बच नहीं पाओगे, वहाँ सब ने हिसाब देना है। ये जो आप आजकल लोगों को अपनी बातों का जो तुमने वो बनाया हुआ ना, उसे सिर्फ वो यूतिये पूतिये जो हैं वही सुनते रहते हैं और वही सुनते रहेंगे। जो थोड़ा बहुत अकल, गैरत और ईमान रखता है ना, वो कभी तुम्हारे इन गलीज़ बातों में आने वाला नहीं है। और ये जो आपने पूरी कौम के, यानी ये जो यूथ के आपने जो इखलाक बिगाड़े में, कि ये जो लोग गाली गलोच पे आए हुए हैं, और सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप मुझे बताएं कि आप क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये गुरूर, तकब्बुर, ये मुनाफ़क़त तो आप में भरी हुई थी, पूरी कौम को पता है। यही चीज़ आपने आगे यूतियों में ट्रांसफ़र कर दी है। तो मुझे बताएं, आप तो यहाँ नहीं रहेंगे, यूतियों का क्या बनेगा? इन्हें कोई अपने पास बैठने भी नहीं देगा। कितना बड़ा आप नुकसान कर रहे हैं मुल्क का। आप किसी यूतिये से 2 मिनट बात कर लो, तीसरे मिनट वो आपके गले पड़ जाएगा, या वहाँ से बदबू छोड़ता हुआ भागेगा वहाँ से। ये यूतियों की यहाँ पे इस वक्त ये पहचान है। हम इन्हें मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में देख रहे होते हैं और वहाँ इनको लताड़ रहे होते हैं। सोशल मीडिया भी इनकी कोई जगह नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने इन सब को वही गंद ट्रांसफ़र कर दिया है जो गंद आप में था। ये मुनाफ़क़त आपने भी पकड़ी हुई थी, और यही चीज़ आपने आगे ट्रांसफ़र कर दी है। बड़े अफसोस का मकाम है। और बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं। दीन का कार्ड भी आपने खूब इस्तेमाल की, इस्लाम का कार्ड भी आप खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, रंग बिरंगी आप तड़के लगा रहे हैं, मगर बात बन नहीं रही। बात कैसे बनेगी? जिस कौम का लीडर झूठा हो, झूठे पे अल्लाह की लानत है। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो क्यों बर्दाश्त हो जाएंगी, उसे जो ना मैनेज किया जा सकता है, मगर जब कौम का लीडर झूठा होगा ना सर, वो कहीं पर बर्दाश्त नहीं होगा, और अल्लाह ताला के यहाँ भी उसकी खैर नहीं है। लिहाजा आप झूठ बोलना बंद करें। जो आपने कारनामे किए हैं पिछले 3.5-4 सालों में, वो लोगों को याद हैं, और आप भूल गए और यूतिये भूल गए हैं। क्योंकि आपको जो झटका दिया गया है, यहाँ से जो निकाला गया, और जिस तरीके से लताड़ के निकाला गया है, वो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और चीखें आप लोगों की, आप कहाँ से चीखें निकल रही हैं, वो सबको नज़र आ रही हैं। आप कुछ भी कर लें, आप इस गंदे सिस्टम को लेके, जितने पूरा ये चोरों की पार्टी जो आपने साथ रखी हुई है ना, ये जो कचरा आपने जमा किया हुआ है दूसरी पार्टियों का, मैं अक्सर कहता हूँ कि पूरी दुनिया में कचरे से बिजली बनाई जाती है, और पाकिस्तान में कचरे से पीटीआई बनी है। ये बात आप लोगों को बड़ी चुभती है, मगर आप चेक करें तो सारे शेख रशीद से लेके असद उमर से लेके फवाद चौधरी से लेके जितना नीचे जाएंगे ना, आपको कचरा नज़र आएगा। पहले भी इन्होंने आपको डुबोया है, और अब तुम दोबारा तैयारी पकड़ो। जब भी तुम तैयारी पकड़ोगे, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, चैलेंज है मेरा, यही तुम्हें डुबोएंगे। ना डुबोए तो जनाब आके मुझे जो सज़ा दोगे मैं तैयार हूँ, मगर मैं तुम्हें फिर दोबारा डूबता हुआ देखना चाह रहा हूँ। और क्योंकि तुमने दोबारा उन्हीं लोगों को अपनी कश्ती में बिठाया हुआ है, और तुमने फिर उन्हीं लोगों को चुना हुआ है। तुमने एक शख्स को अपने आप से दूर नहीं किया। यही गंदे लोग दूसरी पार्टियों में बैठ के इन्होंने इतनी करप्शन की है, उसके बाद उन लोगों को आपने लिया। आप चले हैं नया पाकिस्तान बनाने के लिए। नया तो क्या, आप तो पुराने काबिल भी नहीं थे। मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और जो ख़ास करके पीछे चल रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे, और वो अपनी दुनिया भी गंदी कर रहे हैं और अपनी आखिरत भी। लिहाजा मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।